नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त मैं दिल्ली गेट में मौजूद हूं, जो कि 12 दरवाज़े लाहौर के कहलाए जाते हैं। उनमें एक दरवाज़ा दिल्ली गेट है। यहाँ पे हम दिल्ली गेट के अंदर जो है वो खाबे के हवाले से कुछ खाबे जो छुपे हुए हैं, जो मार्केट के ही बंदे खाते हैं, ठीक है जी, या मार्केट के बंदे खाते हैं या मार्केट के जो रहायशी हैं वो खाते हैं। अब आज उनका रिव्यू करेंगे हम, तो फिर आए मेरे साथ। ले जी, हम इस वक्त दिल्ली गेट के अंदर जा रहे हैं और ये देखें, ये है जी शाही हमाम दिल्ली गेट के अंदर। ये दरअसल मंगोलिया दौर की ये शाही गुज़रगाह है। ये शाही इमाम के सामने ये सफ़ीद वाली गली, ठीक है जी, और हम आगे भाई टिक्कियों वाले के पास जा रहे हैं। आज उनकी टिक्कियों का रिव्यू आप लोग चेक करेंगे। टिक्कियों का रिव्यू करने के बाद हम आगे वो एक भटूरे वाला चौक है, भटूरे वाले चौक में एक लड्डू पीठिए वाले हैं, उनके पास जाएंगे और उनके पास हो के और आगे एक जूस कार्ड है, पट जूस कार्ड, वहाँ पे आपको जूस का रिव्यू करवाएंगे। तो फिर मेरे साथ रहिए और चलते रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये बच्चों के, लेडीज़ के कपड़े हैं बाजार, ये सारी मार्केट लेडीज़ के शादी वाले कपड़े, लहंगे, सूट। ये सर्दियों की आमद है। ये सर्दियों वाले शाले कपड़े। और ये देखें, इस बाज़ार में ये ज्वेलरी भी दस्तयाब है। ये आप ज्वेलरी भी यहाँ से ले लीजिए। हमारे सिख भाईजान की भी शॉप इधर मौजूद है। माशाल्लाह दी ज़बरदस्त बेहतरीन ख़रीदारी आप कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास पैसे होने चाहिए और हर चीज़ आप एक दिन में बच्ची या बच्चे की शादी के लिए आप ख़रीदारी यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे ये देखें, ऊपर नक्शो निगार मुगलिया दौर के। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत उस ज़माने में यहाँ पे लोग खड़े होके, वो जब मुगलिया दौर में सवारियाँ यहाँ से गुजरती थीं तो वहाँ से ये नज़ारा करते थे और इस्तकबाल करते थे। जी, ये हम आगे हैं असलम भाई, ये है असलम भाई की शॉप। कोर्ट सामने सारा और दिल्ली गेट की तरफ जा रहा है, ठीक है।
ये दिल्ली गेट की तरफ से अगर हम आएँ तो बिल्कुल ये थोड़ा सा आगे आके ये गली है, गली के मोड़ पे लगा हुआ है ये बोर्ड 2215 का। इसके साथ ये शॉप है असलम टिक्कियों वाले। अगर हम दिल्ली गेट से ये बिल्कुल सीधा आएंगे तो ये शाही गुजरगाह है और ये वो नज़र आ रहा होगा आपको चिट्टा गेट, जिसे हम पुराना दिल्ली गेट कहते हैं। हिंदुस्तान में ये पुराना दिल्ली गेट था। तो ये अगर हम वहाँ से आते हैं तो हमारे यहाँ ये सामने असलम टिक्कियों वाले हैं। आए तो फिर इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी असलम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जनाब। आर्डर लगाएं। आर्डर सर आपका है। आज हमने आपकी टिक्कियों का रिव्यू करना है। तो आपने ये टिक्कियाँ जो हैं वो कब से स्टार्ट की? मैंने तो कम से कम 50 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे दादाजी ने जो की थी ना ये 100 साल से ज़्यादा हो गई। अच्छा, ये आपकी दुकान जो है वो 100 साल पुरानी दुकान है? हाँ जी, दादाजी ने शुरू की। ये दादाजी का काम था? हाँ, दादाजी के नाम से चलती थी ना, मोहम्मद शरीफ साहब के नाम से। मोहम्मद शरीफ साहब शरीफ ने? टिक्कियों वाला। अच्छा, ये शरीफ टिक्कियों वाला। हाँ। उसके बाद बात ठीक है, वाले साहब ने किया, अब असलम कर रहा है जी। माशाल्लाह। वाला साहब ने नाम में चेंजी लाई कोई? जी, वाला साहब ने नाम में कोई चेंजी लाई? वाला साहब ने कोई नाम चेंज किया? नहीं, ये तो आगे चेंज किया है ना। वालसिटी वालों ने कहा है कि अपने नाम की यहाँ वो बोर्ड लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, इसलिए मैंने फिर अपने नाम का लगाया। कि दादाजी ने नाम को चेंज किया? आज दादाजी के नाम के बाद मेरा नाम अब भी चेंज हुआ है। क्या नाम रखा है दादाजी के बाद? दादाजी के बाद असलम कबाब वाले। असलम कबाब असलम वाले। भाई कबाब वाले। असलम भाई कबाब वाले आपके वाला साहब ने चेंज किया था कि आपने चेंज किया? मैंने चेंज किया, ये वालसिटी की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने बोर्ड लगाना था इसलिए किया। वाल सिटी ने कहा तो फिर जो है वो आपने ये नाम चेंज किया? हाँ जी, हाँ। तो आज हम आप ये किस चीज़ के कबाब बना रहे हैं? आज ये चिकन के कबाब बना रहा हूँ। चिकन के कबाब जी। और जो मछली के कबाब होते हैं वो किस दिन होते हैं? बुध वाले दिन होते हैं ये हमारे पास। अच्छा, बुध, मंगल और बुध को होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मंगल और बुध को। मंगल और बुध को आगे पीछे चिकन होता है, बीफ होता है। आगे पीछे चिकन और बीफ होता है? हाँ जी। चिकन डेली होता है? चिकन 3 दिन होता है। कौन कौन से दिन होता जुम्मा, है? हफ्ता, इतवार। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को चिकन होता है? हाँ, मंगल बुध को होता है। और बीफ जो है वो जुमेरात को। अच्छा, बीफ एक दिन क्यों? एक दिन होता एक है? दिन 2 दिन चला लेते हैं। जुमेरात जुम्मा चला लेते हैं। जुम्मेरात और जुम्मे को बीफ होता है? चला लेते हैं, ठीक हो गया। मिक्स कर लेते हैं, टेस्ट बदल जाता है ज़रा, ये बात है। अच्छा अच्छा। और जनाब ये ले, तो कैसे देते हैं ये कबाब? कबाब का रेट क्या है? कबाब का रेट 60 रुपये है। 60 रुपये का एक कबाब है? हाँ जी। ठीक है। तो अक्सर क्या चीज़ खाते हैं लोग, क्या चीज़ पसंद करते हैं? यही कबाब खाते हैं, अंडा डलवाते हैं, मक्खन डलवाते हैं, बनवा आगे खाते हैं। अच्छा, मक्खन डाल के क्या कितने पैसे बन जाते हैं? तकरीबन बन जाते हैं वो 210 रुपये बन जाते हैं, 200 रुपये, 250 रुपये। अगर मक्खन और देसी घी ना डलवाएं कोई हाँ, तो उसके अलावा कितने पैसे बनते हैं? बस यही है, कोई 140 रुपये बन गए या 160 रुपये बन गए। अच्छा अच्छा। एक कबाब, 2 कबाब? 2 कबाब और 1 नान होगा ना, जी जी, तो 140 रुपये बनेंगे। ठीक हो गया। सस्ता मस्ता ही काम रखा हुआ है हमने। अच्छा, ज़्यादा इतनी महंगाई के दौर में आपने ये सस्ता मस्ता काम रखा हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में इजाफा करे जी। आमीन। ये देखे ना, ये प्लेट बनाई है हमने। जी जी। ये तकरीबन ये 170 रुपये की है। साथ चटनी देनी है, सलाद देनी है। ये प्लेट 170 रुपये की। 170 रुपये की है।
जी असलम भाई, ये पीछे जो तस्वीर लगी है जी जी, ये किन की है? ये मेरे ऊपर वाली जड़ी, हाँ जी, हाँ जी। ये मेरे दादाजी की है जी। दादाजी का नाम क्या था? मलक मोहम्मद शरीफ। मलक मोहम्मद शरीफ, ये टिक्कियों दादाजी। वाले, अच्छा, अल मशहूर मशहूर मलक मोहम्मद शरीफ हाँ टिक्कियों जी वाले। हाँ जी हाँ जी। ये शुरू से ये इसी जगह पे बैठते थे? नहीं जी नहीं, ये हमारी दुकान अकबरी मंडी मोड़ के ऊपर थी। अच्छा, ये अकबरी मंडी मोड़ के ऊपर थी। बस ये नवाज शरीफ साहब आए, इस्माल सिटी आई, इन्होंने हमारी दुकान जो है ना दरबदर कर दी। वो क्यों जी? वो जी, वो उन्होंने कहा ये यहाँ शाही हमाम बनाना है हमको। अच्छा अच्छा, जब शाही माम बना था वो आपकी दुकान भी मस्मार हो गई थी? जी मस्मार हो गई थी, टूट हाँ, गई थी बस दुकान। जी बस, उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। तो तब से आप यहाँ पे बैठे हैं? हाँ जी बिल्कुल। ये जी, ये आपका हो गया जी। ये हमारे लिए बन रहा है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि देख के मुंह में पानी आ रहा है। नान भी, और ये टिक्कियाँ और अंडा, ये दम लग गया टिक्कियों को। नान जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया जी। सॉफ्ट हो गया है। देख के मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त। तो खाते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि इनके जायके में क्या चीज़ है कि बार बार लोग जो हैं वो असलम भाई की टिक्कियों की तरफ भागे चले आते हैं। लो जी, ये हमारी टिक्कियाँ आ गई हैं। अंडा और हरी मिर्च और टिक्कियाँ साफ नज़र आ रही हैं और जायकेदार। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ये साथ असलम भाई ने ये सलाद और चटनी दी है और साथ ये अचार भी है। वाह रे वाह, क्या बात है। देखने में तो असलम भाई की टिक्कियाँ जो है वो मज़ेदार लज्जत वाली लग रही हैं। अभी खा के आपको बताते हैं। ये देखिए, नान सॉफ्ट, घी लगा के पानी लगा के सॉफ्ट किया हुआ, ज़बरदस्त। ये जी है सिंपल बाइट। इसके साथ मैंने कोई चटनी, कोई सैलड वगैरह नहीं लगाया। ये आपको रिव्यू करके बताता हूँ। आउटस्टैंडिंग। ये सादा टिक्कियाँ खा के तो मेरे मुंह में जितना पानी आया था वो मैं बर्दाश्त करके पी गया। लेकिन ये जब मैंने टिक्कियाँ खाई तो दर्द हो गई थी मुंह में, ज़बरदस्त आला। ले जी, अब हम मुकम्मल बाइट बनाएंगे। सैलेड, चटनी और ये देखें, ये अचार है। ये अचार है, अचार। ये एक मुकम्मल बाइट है, मुकम्मल जायका। अब इसका मैं बताता हूँ। ओए होए यार, ये चटनी बहुत आला, ज़बरदस्त यार। असलम भाई कमाल कर दिया इस चटनी ने। दीवाने थे आपके इन टिक्कियों के, लेकिन ये चटनी के साथ लगा के तो आपने तो मुरीद कर लिया अपना। ज़बरदस्त, बहुत आला जी, बहुत आला, आउटस्टैंडिंग, जायकेदार। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि जल्दी से सारे काम छोड़ कर ये टिक्कियाँ खाने के लिए आ जाए। ले जी, असलम साहब कबाब वाले के पास से निकल के हम इस वक्त आगे जा रहे हैं। ये चिट्टा गेट आ गया है दिल्ली गेट का, पुराना दिल्ली गेट। पुराना दिल्ली गेट यही था, ठीक है जी। सबसे पहले ये दिल्ली गेट मेन, यहाँ से एंट्री देते थे मुगलिया रोड के। ये शाही गुजरगाह है। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। लेडीज़
खरीदार, ये खाबे छापे भी इधर लगे हुए हैं। ये देखिए, ये बेहतरीन खाबों वाली दुकानें भी हैं इधर। लो जी, ये आगे हम निकल आए हैं मस्जिद ज़ीर खान की तरफ। मस्जिद ज़ीर खान की तरफ हम निकले हैं। ये सामने मस्जिद ज़ीर खान, ये आपको नज़र आ रही होगी जामिया मस्जिद वज़ीर खान। ये बोर्ड पे देखते हैं प्लेस टू सी, शाही हमाम, गली सबील वाली, ये चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई हैं। आगे चलते हैं। आगे ये यहाँ पे रश कम है, थोड़ा सा सुकून है इस जगह पे। थोड़ा सा सुकून है। ये देखें, दुकानें इस वक्त खाली पड़ी हुई हैं और खाने वालों की दुकानों पे रश है। ये तंदूर है जी, तंदूरों पे रश है। और ये संगारे भी लगे हुए हैं जी। आगे चलते हैं। ये लड्डू पिठी वाले लगे हुए हैं। हाँ जी सरकार, कितने की प्लेट ये? सब 100 की प्लेट। एक लड्डू, 2 लड्डू? 2 होते हैं। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये मूलियाँ आ गई हैं। लड्डू पीठी वाले जो हैं वो मूलियों के साथ अच्छे लगते हैं। लाहौर की सुगात, बिल्कुल जी, बिल्कुल। कैसा जायका जी भाई जी? ये आप खा रहे हैं, कैसा जायका है? अच्छा जायका है, बेहतरीन है। ठीक हो गया जी। चलिए जी, आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ लोग रास्ते साफ भी करवा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। मैं यहाँ से जुम्मे की वजह से वो रश कम है इधर, नहीं तो इधर पहले गुजरा नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा रश होता है। ये जी सामने, ये आगे वाला जो चौक है नज़र आ रहा होगा, ये चौक है जी भटूरे वाला चौक। यहाँ पे जो एक छोटा सा दीवार के अंदर बैठे हुए हैं ये भटूरे वाले, इनके साथ लड्डू पीठी वाले हैं, उनके पास हमने जाना है। उनके पास हम जाएंगे, आपको लड्डू पीठी वाले का रिव्यू कराएंगे कि वो कैसे बनाते हैं और उनके लड्डू पीठी वाले में क्या जायका है। ये देखिए, ये इस तरफ जाएंगे तो कश्मीरी बाज़ार है, इस तरफ चूना मंडी बाज़ार है। ठीक है, हम इस वक्त ये चूना मंडी बाज़ार में एंटर हो रहे हैं। ये भी एक फूड स्ट्रीट ही नज़र आ रही है जी। मेरे राइट साइड पे ये देखें, गन्ने का रस है, बोतलें हैं सोडे वाली। ये लेफ़्ट साइड पे गोल गप्पे वगैरह लगे हुए हैं। ये देखें, ये अंदर ये सारा निज़ाम, ये टिक्कियाँ लिखी हैं बेहतरीन। और ये सामने जी, ये भी मिनी होटल है। मिनी होटल है। इस वक्त खाने का बहुत ज़्यादा रश है। ये साथ आगे रंगाई वाले बैठे हुए हैं भाई, जहाँ पे लेडीज़ ये दुपट्टे वगैरह रंगाई करती हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई क्या नाम है आपका? सर समर अली। जी समर अली। समर अली। कितने साल ये अड्डा लगाया आपने? सर 30 साल पुराना। कितना? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए इसको। जी जी आपसे पहले आपके बड़ों ने ये सिलसिला शुरू किया? जी, ये सबसे बड़े वालों ने किया था। ये बता सकते हैं कि किस सन में किया था इन्होंने? जी, किस सन में किया था ये सिलसिला? किस से किया था? किस सन में किया था? किस? ये इतना मालूम नहीं है। अच्छा, यानी कि 30-35 साल से पहले का है ये अड्डा। हाँ जी। तो ये जो आप खुद बनाते हैं या बने बनाए लेते हैं? ये खुद बनाते हैं सारा कुछ, सारे बल्ले खुद भी बनाते और हैं? बल्ले भी खुद बनाते हैं। ठीक हो गया। कितने की प्लेट दे रहे हैं ये? 100 रुपये की बड़ा भाई। 100 रुपये की दही भल्ले की प्लेट है और लड्डू 100 रुपये की लड्डू की भी, आलू चने भी 100 रुपये की है, चना चाट भी 100 रुपये की। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। इनमें क्या क्या चीज़ें आप मसाला वगैरह डालते हैं? इसमें सलाद होती है, मसाला होता है, रायता होता है, पुदीने की चटनी होती है, मीठी चटनी होती है, पापड़ी होती है। अच्छा मसाला कोई आपने खुद का बनाया हुआ है या खुद बाजारी? बनाते हैं, खुद बनाते हैं, बाजारी मसाला नहीं है हमारा। बाजारी नहीं है, खुद का है। जी जी। ठीक हो गया। 200। इस वक्त हम लड्डू पीठी और दही भल्ले से फारग हो गए, उसका रिव्यू आपको दिखा के तो हम वहाँ से निकल आए हैं। और ये है मेरे सामने पाकिस्तान मार्केट। ये आपको नज़र आ रही होगी पाकिस्तान मार्केट है। पाकिस्तान मार्केट की दीवार के साथ साथ एक यहाँ पे जूस कॉर्नर है, वो जो 30 साल पुराना है। 30 साल पुराना है, उसका नाम है जी बट जूस कॉर्नर। हम उसकी तरफ जा रहे हैं। वो उनके पास वो 10-15 किस्म के जूस होते हैं, उसका रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये यहाँ पे गन्ने की रो लगी है। ये इसके साथ ये जूस कॉर्नर है, ये बट जूस कॉर्नर, ये इनके ओनर है। और ये इनका सेटअप लगा हुआ है। ये देखें, ये इनका सेटअप लगा हुआ है। देखें, ये मौसमी के और ये रेड मौसमी के और ये बेशुमार किस्म के, ये देखें पाइन, ये देखें जापानी फल भी पड़े। ये देखें जापानी फल का भी जूस ये निकालते हैं। ये डिस्पोजेबल कप हैं, ये सेब है और ये केले। 10-15 किस्म के ये जूस बनाते हैं। और ये देखें कितना बड़ा माशाल्लाह इनका सेटअप है। आए इनसे बात करते हैं। इधर करा के दो ना, ओके कर यार, बस मुंडा बाहर कर यार। कौन है यार? जी अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। जी भाई, आपका नाम? अरसलान भट्ट। अरसलान भट्ट साहब। हाँ जी। भट्ट साहब, जी जी। कितने अरसे से ये आपका सेटअप? 25 साल। 25 साल हो गए। हाँ जी। 25 साल से पहले भी कोई इधर बैठा था कि नहीं? नहीं, खुद ही मैंने काम शुरू किया। यहाँ से अभी आपने ऐसा भी टेंशन नहीं। आप ही आज पहले दिन मैगी, से मैंने पहले दिन से मैगी। और कितने किस्म के जूस बना रहे हैं? जो सा दिल करेगा, जो सा कहेंगे आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, वैसे अंदाज़ा कोई कितने किस्म के जूस बना रहे हैं? अलाउ जी जी। ओके करें आप। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। हर किस्म आइसक्रीम शेक भी है, जूस भी है, एवरीथिंग जो सा आप कहेंगे। सीज़न के अलावा मैंगो का मौजूद है, इसका स्ट्रॉबेरी का मौजूद है, फालसे का मौजूद है, और इसके अलावा जापानी फल, कोकटेल, एवरीथिंग जो सा कहेंगे आप। इस वक्त फालसा मौजूद है? फालसा मौजूद है, अगर पीना चाहते हैं अभी आपको खड़े में दे सकता हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो फालसा क्या आपने फ्रीज किया? फालसा फ्रीज किया है, फ्रीज़र मेरे पास 7-8 फ्रीज़र है। मैंने एक रेडी से काम शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह, आज से 25 साल पहले। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा का। इनसाइड सिटी में पूरी अंदरून शहर सबसे ज़्यादा काम हमारा है।
और हम खाका लाल खाते हैं, कोई 2 नंबर काम नहीं है। ज़बरदस्त। अपनी मर्जी के पैसे लेते हैं, ग्राहक को उसका राइट देते हैं, कोई टी वेटर नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई 2 नंबर काम नहीं। ये देखिए आपके सामने हर चीज़ फ्रेश हमारे पास आती है, हम भेजते हैं। ये देखिएगा हर चीज़ फ्रेश, कोई ऐसा काम नहीं है कि हम किसी को चीट करें। हम कस्टमर का राइट देते हैं, कस्टमर हमें हमारा राइट देता है। ठीक शुक्र हो खुदा गया। का। यानी कि आपका कहना है वो मकसद ये है कि हम आउट सीजन में भी आके हाँ जी, हाँ जी, हर चीज़ है। ले लाऊं जो सीजन के कितने फल गिलास? होते हैं वो आउट सीजन में मिल हाँ जी, जाएंगे। लाऊं। हाँ, कितने गिलास? ओके ओके। हाँ जी, इस वक्त मैंगो चौसा हम फ्रीज किया हुआ है, चौसा हम नहीं बेचते हम, वो भी इस वक्त मौजूद है। अगर पीना चाहे मैं लाइव आपको बना के दे सकता हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत आला। आइसक्रीम केक भी होते हैं हमारे पास। इसके बाद हम सीज़न स्टार्ट होगा कॉफ़ी का, फिर कॉफ़ी वगैरह का सीज़न हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 साढ़े 8 बजे जाते हैं और रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। हम तकरीबन 16-17 जितनी भी टीम है जो काम कर रही है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितने बंदे आपके साथ काम तकरीबन कर रहे 16-17 बंदे हम काम कर रहे हैं। हैं? ये माशाल्लाह आपके इसके अलावा हमारे गोदाम में कटिंग हो रही है, डिलीवरी का काम है। इनसाइड सिटी में बर्ड जूस आपको खुद ही पता चल जाएगा। बेहतरीन हाँ, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया। ये 3 से 4 अड्डे आपके लगे हुए माशाल्लाह। जब आपने काम स्टार्ट किया था तो एक रेडी से किया था, जेब में 1 रुपया नहीं था, 200 से पैसे लेकर काम शुरू किया था। झूठ नहीं बोलूँगा मैं, मेरी जेब में 150 रुपये थे। अब रोज का खर्चा 16-17 हज़ार रुपये। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मैंने आपके बीकॉम रिज़्क़ किया, में इजाफा मैंने बीकॉम भी करे, किया स्कॉलर से। आपके कारोबार में इजाफा करे जी अल्लाह पाक। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया, मोस्ट बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी सर, क्या नाम है आपका? नवीद मकसूद। यहाँ पे आप काम करते हैं? जी, हम यहाँ पे काम करते हैं, ये लोगों की खिदमत करते हैं। वो वज़ीर आला थे, हम वज़ीर अदन हैं, लोगों की खिदमत के लिए बैठे हुए इधर। पिछले 25 साल हो गए हम इधर लोगों की खिदमत करते हैं। ज़बरदस्त। आप क्या लोगों काम करते हैं इधर? इधर बस सेवा ही है। लोगों को छबील लगाई हो हमने जूस की, लोगों को पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। किस रेट में ये जूस है? इस महंगे हैं या सस्ते हैं? नहीं जी, काफ़ी मुनासिब रेट हैं। वाइट लिबर्टी में पीने चले जाइए, मौसमी का जूस 200 रुपये का, उधर थोड़ा और आगे चले जाइए DH में, उधर 300 रुपये का। हम सिर्फ 90 रुपये में 100 रुपये में बेच रहे हैं। डिस्पोजेबल गिलास दे रहे हैं साथ में। ठीक हो गया। वो गाजर वगैरह ये क्या वो भी आने वाली है, जब आएगा तो फिर वो गाजर वगैरह भी शुरू हो पाइनएप्पल जाएगा। का क्या रेट है? पाइनएप्पल ज़रा कि इम्पोर्ट जब से महंगा हुआ है हमारा, इसलिए पाइनएप्पल का रेट थोड़ा सा अप हो गया हुआ है। पाइनएप्पल का रेट इस वक्त हमारे पास तकरीबन 300 रुपये का गिलास है उसको। अनार भी हम तकरीबन 200 रुपये का बेच रहे हैं। बेहतरीन हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जी शराज भाई, कैसा जायका है जूस का? जूस जी बिल्कुल बेहतरीन और फर्स्ट क्लास। जैसा कि भट्ट साहब ने बताया था कि वो फ्रेश फल और फ्रेश फ्रूट का जूस जो है वो लोगों को मुहैया करते हैं और इतने कम पैसों में वो लोगों को ये फैसिलिटी दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट जूस कोई जो है वो हमारे इस एरिया में कोई बेच रहा होगा। और जहाँ तक बात रहेगी जायके की, तो जायका बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपने बागात से अभी ताज़ा कोई फल तोड़ा है और उसका जूस जो है वो निकाला है। तो भट्ट साहब की इस काविश को हम अप्रिशिएट करते हैं और जो है हम इन्हें इनके जूस के 10 आउट ऑफ 10 नंबर जो है हम देते हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि भट्ट साहब के जो जूस हैं इनका सानी कोई नहीं है, लाजवाब जूस है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। ले जी, ये हमारे पास जूस आ गया मौसमी का। इसको पीते हैं और बताते हैं कि भट्ट साहब ठीक कह रहे थे या गलत कह रहे थे। क्या बात है, ज़बरदस्त। भट्ट साहब ठीक ही कह रहे थे, ये फ्रेश जूस है। लो जी, भट्ट से फारग होके भट्ट जूस कॉर्नर से इनके साथ एक सेटअप लगा हुआ है। ये है गन्ने की रस। जी मेरे भाई, गन्ने का रो। ऑलरेडी पति पल्पी मेरे भाई, आज प्यार तौदा करने का क्लास। जी मेरे भैया, जी मेरे भाई, ऑलरेडी पति पल्पी मेरे भाई, आज प्यार तौदा करने का क्लास। जी मेरे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जी भाई, क्या नाम है आपका? विकी। विकी जी, विकी भाई, कितने अर्सा हो गया ये सेटअप? मुझे यहाँ पे भट्ट साहब की खिदमत में 10 साल हो गए हैं यहाँ पे। ये भट्ट साहब की है ये भी भट्ट साहब का है।
ये भी अड्डा भट्ट साहब ने लगाया हुआ जी है। यानी कि माशाल्लाह भट्ट साहब का निज़ाम जो है वो माशाल्लाह बहुत बड़ा अच्छा वसी है। जी। ठीक हो गया। रोज़ के ये तकरीबन अंदाज़ा है कि कितने गिलास बेच लेते हैं, ये कितना? माशाल्लाह 2 स्टैंड डेली के, 2 स्टैंड। अच्छा जी, अच्छा। कितने गिलास, कितने तकरीबन? माशाल्लाह ये 100-200 से ऊपर होता है। माशाल्लाह। क्या गिलास का क्या रेट है? 60 ग्लास मग्गे के हैं, 60 रुपये मग्गे के हैं और 40 ग्लास के हैं। 60 रुपये मग्गे के हैं और 40 जो है वो ग्लास के हैं। ठीक हो गया। चले फिर एक गिलास बना के दिखाएं ज़रा। ले जी, इन्होंने गन्ना रेलने के अंदर तुम दिया है और ऊपर उन्होंने ऊपर वो क्या डाला है, नींबू मेहर से रखा है उन्होंने ऊपर। लेमन पुदीना। अच्छा, ये साथ ले लेमन और पुदीना भी है जी। ये पुदीना है, देखो माशाल्लाह। ये नमक डाल दें। ये ले जी, हमारा गन्ने का रस जो है वो बन गया। ले सर। ये जी हमारा गिलास गन्ने का, नज़र तो बहुत बेहतरीन आ रहा है। अब पीते हैं तो जायका बताते हैं कि कैसा भाई ने बनाया। ले जी, ये हमारा गन्ने का रस है, जिसे पंजाबी में कहते हैं रो। वो वाली रो नहीं, ये गन्ने का रस होता है, रो इसे कहते हैं। इसका हम रिव्यू आपको बताते हैं, जायका चेक करें। बहुत आला जी। भट्ट साहब का ये भी अड्डा जो है, ये गन्ने का रस जो है वो बेहतरीन है, फ्रेश गन्ने हैं। देखो आजकल जो सीज़न आ गया ना गन्ने का, बेहतरीन फ्रेश। और भट्ट साहब ने जो कहा था कि हम रला नहीं पाते, मिक्स नहीं करते, कोई 2 नंबर चीज़ नहीं देते, हर चीज़ इनकी फ्रेश होती है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।